भगवान भगवती का अवतार जय जय भगवान भगवती का अवतार है रूप आधा विस्तार है रूप आधा विस्तार बोलिए अर्धनारीश्वर भगवान की जय हो। भगवान भगवती का विस्तार भगवान भगवती का विस्तार याद है रूप आधा है रूप आधा आधा श्रृंगार जिसने बनाया बोले बोले आधे जग में सिसके जय बहे गंगा की धारा आधेजता में शिव के बहती है गंगाधारा आधे जग में सिसके बहे गंगा की धारा आधे गौरी ने सिंदूर है हमारा आधे में गौरी में सिंदूर है सवारा गिरिजा भोले शिव का गिरिजा भोले शिव का गिरिजा है रूप आधा आधा श्रृंगार याद मस्तक पे सियो है शिव के मस्तक पे आधे शिव के है जो चंद्रमा की मस्तक में आधे शिव के है ज्योति चंद्रमा की आधे चमके पे दिया अनुपमो छछावा की आधे में चमके बिंदिया अनुपमो छटा उमा की आधे मुंड माला मणिहार आधे में मुंड माला बड़ी है रूप आधा है रूप आधा आधा श्रृंगार आधा आधे बदल में शिव के हंसी भूत महके आधे बदन में शिव के भस्मी विभूत महके आधे गौरी के चंचल काले चमके आधे में गौरी के चंदन कालेप महके नर है हाथी नारी नर है हाथी नारी संसार नर है हाथी नारी ये संसार भजन पूरा करेंगे और उठाइए दोनों हाथों को तालियां सके है रूप आधा
आधा आधा श्रृंगार आधा आधा है रूप आधा आधा श्रृंगार भगवान भगवती का भगवान भगवती का अर्धनारेश्वर भगवान की जय हो। चर्चा चल रही थी। सूत जी कह रहे हैं कि अब हम आपको 12वें शिवलिंग घुस्मेश्वर की कथा सुनाते हैं। अता परम च घुस्मेशं ज्योतिर्लिंगम उदारतम तस्यैव चासु माहात्म्यं श्रूयतां ऋषिषत्तमा। का एक सुंदर पर्वत पर सुधर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था। बड़ा धर्मज्ञ विद्वान भजन करता था। उसकी पत्नी का नाम था सुदेहा। धीरे धीरे बहुत सी आयु बीत गई, लेकिन उसको कोई संतान नहीं थी। सुदेहा बोलती हैं उन सुधर्मा ब्राह्मण से कि आपको कोई उपाय करना चाहिए। वो चिंतित रहती। सुधर्मा नाम के ब्राह्मण कहते, देवी आप कहाँ इस चक्कर में पड़ी हो? संसार में सब कुछ सबको थोड़ा मिलता है। ये जीवन भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। चिंता ये करो कि वो हुई कि नहीं हुई। क्योंकि किसी को पुत्र है तो धन नहीं है, किसी के पास धन है तो रूप नहीं है, किसी के पास रूप है तो स्वास्थ्य नहीं है, किसी के पास स्वास्थ्य है तो पद नहीं है। कुछ न कुछ यहाँ कम जरूर बना रहता। देवी आप कहाँ उलझी हो? ये ऐसा तो कोई व्यक्ति मिलेगा ही नहीं जिसके पास सब चीजें हो। ध्यान इस पर लगाओ कि जो मानव जीवन है ये भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, वो हुई या नहीं हुई, इसकी चिंता करो। लेकिन वो सुदेहा मानती नहीं। एक दिन बहुत ज्यादा जिद कर गई और अपनी बहन को ले आई और उनको मजबूर किया। कहा आप इससे विवाह करो। ने कहा बाद में अगर संतान हो गई तो ईर्षा करोगी। बोले इसीलिए मैं बहन से विवाह करा रही हूँ, मैं अपनी बहन से कभी ईर्षा नहीं करूंगी। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और फिर उन सुधर्मा ने उससे विवाह कर लिया। और वो बड़ी धर्मज्ञ थी उसकी बहन, उसका नाम था घुस्मा। और वो वहां रहने लगी। कालांतर में उसको एक पुत्र भी हुआ और बड़ा आनंद मंगल, बड़ा वहां उत्सव मनाया गया। धीरे धीरे वो बड़ा होने लगा। पुत्र भी बड़ा संस्कारवान, घुस्मा से ज्यादा वो सुदेहा को मानता था, बड़ा आदर वंदन करता था। वो उनकी कौन थी? हाँ, तो इस तरह से वो फिर बड़ा हुआ। उसका विवाह सुधर्मा ने बड़ी धूमधाम से उस पुत्र का कर दिया। विवाह में बड़ा आनंद मंगल हुआ तो घुस्मा भी बड़ी प्रसन्न हुई। लेकिन ईर्षा के कारण सुदेहा को ये बात जी खल गई, तकलीफ हो गई। उनको लगा कि ये इसको आदर ज्यादा हो रहा है, क्योंकि लोग पूजा भले हमारी कर रहे हो, सम्मान मिल रहा हो। कहा तो यही जाता है कि घुस्मा का पुत्र है। और महाराज वो इतनी ईर्षा से भर गई कि उसने एक रात्रि में छुरी लेकर के उस बालक को काट डाला और उठा करके उसी जगह फेंक दिया जहां ये घुस्मा थी। भगवान भोलेनाथ की बड़ी भक्त थी। वो 100 शिवलिंग प्रतिदिन मिट्टी के बनाती, पूजा करती और फिर एक जगह तालाब में उनको विसर्जित करती। इसने फेंका वहीं जा करके। रात्रिकालीन बेला सवेरा हुआ तो अब हाहाकार मच गया, करुण क्रंदन हुआ, सब लोग रोने लगे, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। लेकिन वो जो घुस्मा थी वो उसी तरह पूजन करती रही। और जब शिवलिंगों का पूजन करके वो विसर्जन करने उसी तालाब पर गई तो उसी तालाब पर उनको वो पुत्र मिल गया। और उसने प्रणाम किया और बताया। अब वो घुस्मा उस पुत्र को लेकर के वहां पर आ गई। कहा
कि वह पार्थिव शिवलिंग को डालकर लौटने लगी, तब उसने सरोवर के तट पर खड़े अपने पुत्र को देखा। पुत्र बोला, हे माता, आओ मैं तुमसे मिलूंगा। मैं तो मर गया था, किंतु तुम्हारे पुण्य प्रभाव से, शंकर भगवान की कृपा से अब मैं जीवित हो गया हूँ। हे ऋषियों, वह घुष्मा अपने उस पुत्र को जीवित देखकर वैसे भी अधिक प्रसन्न न हुई जैसा कि उसके मरने पर दुखी न थी। माने घुष्मा को न दुख था और न जी कोई उसको मतलब कुछ आश्चर्य नहीं लगा। भगवान में अगर प्रेम होगा ना तो दुनियादारी आपको परेशान नहीं करेगी, ये यहाँ बताया जा रहा है। तो अब वो उस पुत्र को लेकर के कहा वहां पर, और इसी समय वहां संतुष्ट हुए ज्योति स्वरूप भगवान शिव शीघ्र प्रकट हो गए और उनसे कहने लगे, हे वरानने, मैं प्रसन्न हूं, तुम वर मांगो। उस दुष्टा ने इसे मारा है। भगवान भोलेनाथ ने बताया, तुम्हारी जो बहन है सुदेया, उसने इस बालक को मार दिया था। अब मैं अपने त्रिशूल से उसको मारूंगा, ये भगवान भोलेनाथ ने कहा। लेकिन घुष्मा ने कहा, हे भोलेनाथ, आप ऐसा न करें, क्योंकि अगर उसने ये नहीं किया होता तो हमें आपका दर्शन नहीं होता। इसलिए आप करुणा कृपा करो। और तो कहा, आप कुछ मांगो। तो उन घुष्मा ने कहा, हे भोलेनाथ, तदोवाच शिवस्तत्र सुप्रसन्नो महेश्वरः स्थाने यत्र तौ नाम्नाहं घुष्मे साख्यं सुखप्रदा। कहा, तो आप संसार की रक्षा के निमित्त मेरे नाम से यहीं स्थित हो जाइए। उसमें साख्यम सुप्रसिद्धम लिंगम में जायताम शुभम इदं सरस्तु लिंगानाम आलयम जायता सदा। कहा कि यहाँ पर मेरा घुष्मेश्वर नामक शुभ ज्योतिर्लिंग प्रसन्न सुप्रसिद्ध होगा, ऐसा भगवान ने वरदान दिया। और तब से वो वहीं पर स्थापित हो गए। बोलिए घुष्मेश्वर भगवान की।